जय श्री राधा कृष्ण। ज्येष्ठ मास अमावस्या आने वाली है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना जेठ का होता है। ज्येष्ठ मास को जेठ का महीना भी कहते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या बहुत खास होती है क्योंकि इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी होता है। वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल है और उस दिन विशेष पूजा भी की जाती है। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ और देवी सावित्री की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन शनि जयंती भी बनाई जाती है। व्रत रखने वालों पर शनि देव की कृपा बनी रहेगी। इस साल वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। अब आज इस वीडियो में आपको इस साल 2024 में ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री और शनि जयंती पर बनने वाले शुभ योग और पूजा के शुभ मुहूर्त के विषय में बताती हूँ। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले 30 त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए व्रत लिखकर हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पे रखा जाता है। इस साल ये व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 5:54 पे हो रही है। वहीं इसका समापन 6 जून 2024 को शाम को 6:07 पे होगा। उदय तिथि होने से इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 तक है। 6 जून गुरुवार को रोहिणी नक्षत्र पूरे समय रहेगा, जिसमें धृति नाम का शुभ योग बनेगा। साथ ही इस समय वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति भी रहेगी, जिससे बुधादित्य नाम का राजयोग बनेगा। इन शुभ योगों के चलते इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया है। वट सावित्री व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:02 AM से 4:42 AM तक है। वहीं शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से 12:48 PM तक है। व्रत वाले दिन धृति योग सुबह से लेकर रात 10:09 तक है। इसके बाद शूल योग लग जाएगा। रोहिणी नक्षत्र सुबह से लेकर रात 8:16 PM तक है। इसके बाद से मृगशिरा नक्षत्र है। वट सावित्री व्रत सत्यवान सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं इस दिन सावित्री ने अपनी चतुराई से यमराज को मात देकर अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। तभी से पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत और पूजा करी जाती है। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करके सौभाग्य की चीजों का दान किया जाता है। अच्छा, वट सावित्री व्रत के लिए एक और स्पेशल बात बताती हूँ। भारत के अलग अलग हिस्सों में वट सावित्री की पूजा तो जरूर की जाती है, पर अलग अलग समय पे की जाती है। मतलब जैसे देखो, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि शहरों में यानी उत्तर भारत में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र आदि दक्षिण भारत में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है। इस साल वट पूर्णिमा व्रत 21 जून 2024 को है। अब वट वृक्ष की पूजा ही क्यों करते हैं, कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं। तो देखो, वट वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। महिलाएं शुभ मुहूर्त में बरगद के पेड़ के नीचे 16 श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करती हैं। अच्छा, पूजा के साथ ही सुहाग की चीजों को अर्पित करती हैं और बरगद वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी परिक्रमा करती हैं। इसके अलावा प्रसाद के रूप में मौसमी फलों को भी चढ़ाया जाता है। इस व्रत में वट वृक्ष और सावित्री की पूजा करते हैं और सावित्री और यमराज की कथा सुनते हैं। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की दीर्घायु होती है। तो जरूर से व्रत करें। व्रत ना कर पाए तो कम से कम पूजा जरूर करें। हमारे चैनल पर कथा का वीडियो आएगा तो वो जरूर सुनना। न्याय के देवता शनि देव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को हुआ था। इस वजह से हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। शनि जयंती उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को और दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या को मनाते हैं।
इस दिन कर्म फल दाता शनि देव की विधि विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है कि शनि देव का जन्म सर्वत सिद्ध योग में हुआ था और इस साल शनि जयंती यानी 6 जून 2024 को भी सर्वत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जो बहुत शुभ संयोग है। इसलिए इस बार की शनि जयंती बहुत खास भी मानी जा रही है। शनि के जन्मोत्सव पर वृषभ राशि में बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, चंद्रमा का संयोग पंचग्रही योग बना रहा है। ऐसे में शनि देव को उनका प्रिय भोग काले तिल से बनी मिठाई, काली उड़द दाल की खिचड़ी का भोग लगाना, धन संपदा में बढ़ोतरी होगी और बड़ा जीवन में लाभदायक आपको ये सिद्ध होगा। वट सावित्री और शनि जयंती एक ही दिन होने से इस दिन आप जो उपाय बताए जाते हैं उनको जरूर करना, इससे शनि देव की कृपा मिलती है। क्योंकि देखो ये बड़ा सिद्ध दिन है, इसमें किया गया कुछ छोटा सा काम भी आपको फल बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, इस दिन वट वृक्ष की, पीपल की और शमी वृक्ष की पूजा करेंगे। साथ ही क्योंकि अब की बार ये बृहस्पतिवार को पड़ रही है, केले के पेड़ का पूजन भी जरूर करेंगे। बहुत शुभ संयोग बन रहा है, मतलब बरगद वृक्ष की पूजा करेंगे, शनि देव की करेंगे, विष्णु जी की पूजा करेंगे क्योंकि वीरवार है। अच्छा, जिन भी वृक्ष की आप पूजा करोगे, क्योंकि ये सारे देव वृक्ष है, इन पे गंगा जल अर्पित करना और फिर जो शनि देव का मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना। ऐसा करने से शनि देव तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी कृपा बरसाते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इस साल 2024 में ज्येष्ठ अमावस्या पर गज केसरी योग बन रहा है। ये योग धन के कारक गुरु और मन के कारक चंद्रमा की युति से बनता है। इस दिन चंद्रमा गुरु वृषभ राशि में होंगे। ये योग होने से व्यक्ति गज के समान शक्ति और धन दौलत प्राप्त करता है। अच्छा, इसके अलावा ज्येष्ठ अमावस्या पर सूर्य और शुक्र भी वृषभ राशि में होंगे, जिससे शुक्रादित्य योग बनेगा। इस योग में शुक्र और सूर्य का प्रभाव रहता है, जिसमें पूजा पाठ आदि शुभ कार्य करने से आय में वृद्धि और रोजगार के अवसर मिलते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर वृषभ राशि में बुध सूर्य की युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इस योग के शुभ प्रभाव से व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा करने और करियर में तरक्की पाता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर दुर्लभ शिव वास योग का निर्माण भी हो रहा है। इस योग में भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही बिगड़ी किस्मत भी संवर जाती है। इस दिन शिव वास योग संध्या काल 6:07 तक है। इस समय तक भगवान शिव जगजननी माता गौरी के साथ कैलाश पर विराजमान रहेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या पर स्नान दान का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:02 से सुबह 7:07 तक रहेगा। पितृ पूजन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो सुबह 11:30 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। शनि पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे से शुरू होगा और रात को 9:49 पे समाप्त होगा। इस मुहूर्त में आप शनि देव की पूजा मंदिर में जाके कर सकते हैं, बड़ी फलकारी होती है। अच्छा, यहाँ आपको एक बात बता दूं, पितरों का तर्पण सुबह के समय किया जाता है और शनि देव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। अच्छा, इस साल 2024 में ज्येष्ठ अमावस्या पे बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। 5 व्रत और पर्व पड़ रहे हैं, मतलब आप समझ लेना कि कितना शुभ संयोग बन रहा है। अच्छा, इस बार 2024 में ज्येष्ठ अमावस्या पे कौन कौन से व्रत और पर्व पड़ रहे हैं? पहला तो देखो शनि जयंती है, पता ही हमें। दूसरा वट सावित्री का व्रत है, वो भी पता है। ज्येष्ठ अमावस्या जो पितरों के लिए करेंगे वो है। इसके अलावा हमारा रोहिणी व्रत है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रोहिणी व्रत है। रोहिणी व्रत होता क्या है? जैन धर्म से संबंधित महिलाएं इस दिन व्रत रखकर भगवान वासु पूज्य की पूजा करती हैं। ये व्रत 3, 5 या 7 साल तक करना होता है, इसके बाद ही उद्यापन किया जाता है। महिलाएं ये व्रत पति की अच्छी सेहत और दीर्घायु के लिए करती हैं। और इसके अलावा 5वां हमारा गुरुवार का व्रत, मतलब बृहस्पतिवार का व्रत पड़ रहा है। ज्येष्ठ अमावस्या इस साल गुरुवार के दिन है, भगवान विष्णु के दिन है। इस दिन भी व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना
जिनका गुरु ग्रह खराब हो उन्हें देव गुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को केले के पौधे की पूजा करना बड़ा फलकारी रहेगा। बहुत शुभ संयोग और बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ जरूर उठाना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।